हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल UI बाय जन्नत। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जनरल जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये क्या होता है। तो जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है हमारे पास नेचर ऑफ़ अकाउंट। हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 5 नेचर ऑफ़ अकाउंट्स होते हैं जो एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल के नाम से जाने जाते हैं। एसेट और एक्सपेंस बहुत सिमिलर से अकाउंट्स होते हैं। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये 3 अकाउंट्स सिमिलर होते हैं। अब एसेट और एक्सपेंस होता क्या है। एसेट इज़ बेसिकली द अमाउंट वी ओन। सो एसेट इज़ द फाइनेंशियल रिसोर्स इन द बिज़नेस। ठीक है, हमारी बिज़नेस में जो भी हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगी, अब बहुत सारी तरीके की फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि कैश हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज में ऑयल, लैंड, गोल्ड एक्सेट्रा, मशीनरी हो सकती है, सप्लाईज, परचेजेस, जो हमारे रिसीवेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे रिसीवेबल परचेजेस हैं, रिसीवेबल मशीनरी है, ये सब हमारे एसेट्स में आते हैं। एक्सपेंस जो होता है वो हमारा होता है खर्चे, अखराजात। एक्सपेंस इज़ द अमाउंट पेड टू प्रोड्यूस द रेवेन्यू इन बिजनेस। उसके बाद आती हैं लायबिलिटीज़ हमारी होती हैं सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़िम्मेदारियाँ, कर्ज़ा, लोन। रेवेन्यू वो प्रॉफिट होता है जो हम अपने बिज़नेस में अर्न करते हैं। जैसे मैंने अपने बिज़नेस में 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, उस पर मुझे 2,000 रुपये प्रॉफिट मिला है, तो वो मेरा रेवेन्यू होगा। और कैपिटल वो अमाउंट होती है ओनर की जो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है। आई एम द ओनर, आई एम स्टार्टिंग अ बिज़नेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें मैं अगर 80,000 रुपये लगाऊंगी तो वो 80,000 रुपये मेरी कैपिटल अमाउंट होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्रेडिट और डेबिट पे। क्रेडिट और डेबिट को समझने के लिए ये जो 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, इनकी हमें ये रूल्स याद करने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। एसेट और एक्सपेंस, जैसे मैंने कहा था कि सेम नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो हमारी अमाउंट डेबिट में होगी, और अगर एसेट और एक्सपेंस कम होंगे तो हमारा जो अकाउंट है, जो अमाउंट होगी उसके अंदर, वो क्रेडिट में जाएगी। सिमिलरली बाकी 3 लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये 3 अकाउंट्स जो हैं ये हमारे पास सिमिलर अकाउंट्स होते हैं। तो जब ये 3 बढ़ेंगे तो अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगी, और जब ये 3 कम होंगे तो अमाउंट डेबिट कॉलम में जाएगी। ये रूल्स आपको नेचर ऑफ अकाउंट के याद करने पड़ेंगे। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जनरल जर्नल। जनरल जर्नल बनाने के हमारे पास कुछ एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कुछ यूँ है हमारे पास कि आपके पास कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा डेट का, फिर पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन का आप बना सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डेबिट का एक कॉलम जिसे हम DR कहते हैं, और एक आता है क्रेडिट का कॉलम जिसे हम CR करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉलम्स होते हैं। अब जो सबसे पहला रूल है ना, ये कि हमें हमारे कॉलम्स के अंदर एक ट्रांजैक्शन, जैसे मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई है दैट आई स्टार्टेड अ बिज़नेस विद ₹50,000, तो मैंने 3 तारीख को बिज़नेस स्टार्ट किया कैश पे। ठीक है, 50,000 रुपये। अब कैश मेरा क्या है, एसेट है। मैंने आपको बताया था ना कि कैश हमारा एसेट है। अब मेरा एसेट बढ़ा, डेफिनेटली मेरे 50,000 रुपये डेबिट हो गए। अब एक ट्रांजैक्शन के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम्स फिल करने होंगे। अगर मेरा 50,000 डेबिट हो रहा है कैश पे, तो मैंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मैं ओनर हूँ, मैंने 50,000 रुपये अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं 50,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट करूँगी, क्योंकि वो मेरी अपनी एसेट से कम हो रहा है। एक एसेट बढ़ रहा है बिज़नेस के फॉर्मेट में, और कैपिटल कम हो रहा है। मेरी जो सेविंग्स हैं, जो मेरे एसेट्स हैं, वो कम हो रहे हैं, तो वो क्रेडिट होंगे। अब हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद एक नरेशन लिखनी होती है। समझ लो अ सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट, जिसे मैं कहूँगी दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये मेरी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरी एग्जांपल है दैट January 1st 2007 में वी स्टार्टेड अ बिज़नेस विद कैश 85,000। फिर January 7 को आई परचेज्ड गुड्स फॉर ₹4,000। January 11 में मैंने गुड्स बेच दिए,
जनवरी 17 में मैंने सैलरीज़ दी हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ₹2000 और जनवरी 22 में मैंने बिल्डिंग ख़रीदी है 50,000 रुपये की, ठीक है। तो अब एक रूल जो हमें याद करना है वो ये है कि जो हमारा कैपिटल होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, हमेशा कैपिटल सिर्फ क्रेडिट होता है। और जो परचेजेस होते हैं, क्योंकि परचेज़ मेरे एसेट में आता है, मेरा जब मैं कुछ कोई चीज़ ख़रीदूँगी, मेरे एसेट, मेरी प्रॉपर्टी, सॉर्ट ऑफ मेरे जो अंडर चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, एसेट बढ़ेगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। तो जहाँ भी परचेज़ का वर्ड हो और आप परचेजेस की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको डेबिट के कॉलम में लिखेगा। और अगर कैपिटल आया है तो कैपिटल, अगर आपने कैश पे स्टार्ट किया है तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। और अगर आपने कैश पे अपना नहीं बिज़नेस स्टार्ट किया, किसी और चीज़ पे स्टार्ट किया, तो हम उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ हमारा पहली ट्रांजैक्शन जो है, मैंने अभी बताया कि बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश पे 85,000, तो कैश मेरा होगा डेबिट, कैपिटल मेरा क्रेडिट, और मैंने यहाँ नरेशन लिख दिया दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर जनवरी 7 को उन्होंने कहा परचेज़ गुड्स फॉर ₹4,000, तो कैश के ऊपर लिया है परचेजेस मेरा। मैंने बताया कि परचेज़ हमेशा हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ा है। और पैसों पे वो चीज़ ख़रीदी है तो पैसे तो कम हो गए, मेरा एसेट तो कम हो गया, लेकिन एक एसेट कम हुआ कैश, और जो दूसरा मटीरियलिस्टिक एसेट था वो बढ़ गया। तो परचेज़ डेबिट, कैश क्रेडिट। पहला जो हम चीज़ डेबिट कर रहे हैं उसको हम स्टार्टिंग से करेंगे, जो दूसरी स्टेटमेंट हम क्रेडिट के लिए लिख रहे हैं उसको थोड़े गैप के बाद लिखेंगे, 1 by 1 विद डिस्टेंस लिखेंगे। तीसरी ट्रांजैक्शन हमारी 11 जनवरी को हुई थी, सोल्ड गुड्स फॉर 8,000 रुपीज़। कैश पे मैंने अपनी चीज़ें बेच दी। ये सेल्स अकाउंट यहाँ पर रेवेन्यू कर रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो एज आई टोल्ड यू, रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। मेरे पास जो चीज़ें पड़ी थी, मैंने 8,000 रुपये कैश के ऊपर वो चीज़ बेच दी, तो सेल्स हुई तो रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू हुआ तो मैंने कैश में, क्रेडिट में लिख दिया। और कैश 8,000 रुपये मुझे कैश मिल गया, मेरा एसेट भी बढ़ गया, मुझे रेवेन्यू भी हो गया, तो वो मैंने एसेट बढ़ गया तो मैंने उसको डेबिट में लिख दिया। सैलरीज़ मेरी एक्सपेंस थी, मैंने एक्सपेंस किया, मेरा एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट हुआ 2,000 रुपये। कैश मेरा एसेट था, मेरा एसेट कम हो गया, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। लास्ट, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर 50,000 रुपीज़। यहाँ पर बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा परचेजेस में। परचेज़ हमने किया 50,000 रुपये, तो ज़ाहिर है मेरा एसेट बढ़ा है 50,000 रुपये, और एसेट कम भी हो रहा है कैश, तो ये कैश क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपीज़। और नरेशन याद से हर स्टेटमेंट के नीचे आएगी।